जी नाजरीन, तो अब हम ये मीठा दर में वाक़ यहाँ पर आ गए हैं एधी सेंटर में, और हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, ज़ाहिर है उनका नाम ही पूरा तारुफ है, मैं क्या उनका तारुफ कराऊँ। एधी सेंटर, अब्दुल सत्तार एधी, और एधी के हवाले से जितनी भी काविशें हैं, ये सारी वो बातें हैं जो कि मतलब जो कहते हैं ना, काम खुद बोलता है, किसी को यानी तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब्दुल सत्तार एधी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम चूँकि हमने सोचा था कि हमारा इरादा यह था कि ज़रा एक रोज़ा पूरा रमज़ान का एक दिन उन बच्चों के साथ गुजारें जो कि यहाँ एधी सेंटर में रहते हैं, जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यहाँ पर आए हैं। तो हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि हम एधी साहब के साथ ये पूरा एधी सेंटर विजिट करते हैं, लेकिन एधी साहब की तबीयत ज़रा नासाज है, बल्कि आप सब भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, ज़ाहिर है कि अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए। तो हम ये आगे का जो सफ़र है वो तो बिल्किस एधी साहिबा के साथ जारी रखेंगे, बच्चों से बातें करेंगे, नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चों से, वो यहाँ पर क्यों आए हैं, वो यहाँ पर कब से हैं, ये सारी बातचीत होगी। ज़रा कुछ और माजूर बच्चे यहाँ रहते हैं, उनसे ही बात करेंगे, ये सारा सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अभी मैं ज़रा मुख्तसरन गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जनाब अब्दुल सत्तार एधी साहब से। सलाम एधी साहब, कैसी है तबीयत? अब बेहतर है आपकी अब? अच्छा एधी साहब, पहले तो मुझे बताएं, चूँकि आपकी ज़ाहिर काविशें पूरी दुनिया में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ से आपने इस सफ़र का आगाज़ किया था? जी, ये मीठा दर इलाका है, कराची पुराना कराची है। यही वो दफ्तर है? यही दफ्तर है, यही टेबल पड़ी हुई है, यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया। आज से तकरीबन मैं पाकिस्तान बनने 36 तारीख को 6 दिन में आ गया था। अच्छा, काम मैंने इब्तिदा किया, कराची छोटा था, पुराना इलाका था, अभी हमारा इलाका भी पुराना बढ़ता गया। अच्छा, तो अल्लाह ने मुझसे काम लिया। और एधी साहब, आपने अब तक मतलब वैसे तो पता नहीं, अजीब लग रहा है मुझे सवाल पूछते हुए भी, लेकिन आपका तो काम ही है, आपने अब तक कितने लोगों को, कितनी लाशों को गुस्ल दिया होगा, कितने लोगों की तदफीन की होगी अंदाज़न क्या? 1,40,000 जिनको गुस्ल भी दिया। 1,40,000 लोगों को? जी, गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, दफन भी किया, और कब्रिस्तान भी मौजूद है। गवर्नमेंट ने हमें जगह दे दी थी। हमें जो भी गवर्नमेंट आई पूरी तौर पे सपोर्ट करती थी। मैं आवाम से चंदा लेता हूँ, कभी भी कोई दुनिया की एजेंसी गवर्नमेंट से नहीं मांगता। और आवाम देती है आपको, दिल खोल के देती है? और आवाम बहुत अच्छी तरह देती है। मैं क्या बताऊँ कि कभी कभी नहीं पूरा होता तो मैं फुटपाथ पे खड़ा रहता हूँ, तो मुझे रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, अच्छा, कागज चुनने वाले अपनी रोज की कमाई मेरे थैले में। यानी इस कौम में देने वालों की कमी नहीं है? जो कौम बहुत अच्छी है, बस इनका मुकद्दर है कि इस मुल्क को चलाने वाले लोग। अच्छा, और एधी साहब, अभी आपकी जो हालिया तबीयत ख़राब हुई, मुझे मालूम हुआ कि बलोचिस्तान में एक वाक़या हुआ था जहाँ पे कुछ कानकुनों को अगवा कर लिया गया, फिर बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया। जब उनकी फिर लाशें यहाँ पर लाई गई, उसमें भी आपका एक किरदार था। उस दौरान आपकी तबीयत ख़राब हुई थी, क्या हुआ था? वो 18 लाशें थी बलोचिस्तान जिन दर्द उससे तकलीफ से इनको मारा गया था। बस वही के लाशें भी बलूचों ने हमें दी, उनके इलाकों वालों ने, और किसी को देने को तैयार नहीं थे या जला देने के लिए तैयार थे। अच्छा, सिर्फ इन लोगों ने कहा एधी की गाड़ी आएंगे तो हम देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वहाँ से लाशें आई, गुस्ल कफन करके 18 गाड़ियों के अंदर लाशें बहुत मस्त हो गई थी। लेकिन ये मेरे लिए कोई नया काम नहीं। तो एधी साहब, आखिर में ये बताएं, फिर हम आगे जाएंगे और फिर बिल्किस एधी साहिबा के साथ ज़रा पूरा सेंटर भी आपका विजिट करेंगे। ये आपको ये देख के अफसोस होता है कि हम एक मुस्लिम मुआशरे में रह रहे हैं, इस मुआशरे के ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, आप खुद कह रहे हैं, दिल खोल के मदद करते हैं, लेकिन ये हमें किसकी नज़र लग गई है या हमें क्या हो गया है कि यहाँ लोग आपस में ही मुसलमान को मार भी रहा है, काट भी रहा है, जला भी रहा है? मतलब ये आपको ये सब देख के अफसोस होता है, क्या हो रहा है? बहुत अफसोस होता है, रंज भी होता है कि इंसान क्यों नहीं बन रहा, और इस इंसान बन के ये काम करें तो हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है। टैक्स चोरी छोड़ दें, ज़कात दे दें पूरी,
फजूल खर्ची छोड़ दें तो हम दुनिया के मुल्कों के कंपटीशन में किसी मुल्क की इमदाद लेने की जरूरत ना पड़ेगी। अच्छा, चले अल्लाह नेक हिदायत दे। मेहदी साहब बहुत शुक्रिया। अभी ज़रा हम आगे जाते हैं और फिर बिल्की साहिबा के साथ ज़रा देखते हैं। बहुत शुक्रिया। अब ये माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है और ज़ाहिर है इस महीने में हम सारे मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज़ है, हम रोज़ा रखते हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि ज़रा ये तो बड़ा आसान है कि हम सुबह सहरी करें आराम से, फिर कुछ देर सो जाएं, अपने एयर कंडीशन रूम्स में काम करें और उसके बाद इफ्तार करें और बात ख़त्म हो जाए। लेकिन ज़रा एक रोज़ा कुछ उन बच्चों के साथ, उन बुज़ुर्गों के साथ भी तो गुजारें। हमने सोचा जिनके रोज़े के अयाम, जिनके दिन और जिनकी रातें हमारे दिनों और हमारी रातों से मुख्तलिफ या शायद हमारे दिनों और हमारी रातों से ज़्यादा सख्त होती हैं। और फिर हमने ये भी सोचा कि चूँकि रमज़ान के महीने में एक तो मुसलमान कौम ठीक है, अगर अपने तमाम तर मसाइल और दीगर परेशानियों के बावजूद ये कहा जाता है कि जनाब बड़ी जिंदा दिल कौम है, बड़ी फराख दिल कौम है। पाकिस्तानी कौम के बारे में भी ये कहा जाता है कि ठीक है मसले मसाइल ज़रूर हैं, करप्शन है और सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन बड़ी जिंदा दिल कौम है जी, बड़ी फराख दिल कौम है। तो इसलिए हमने सोचा है कि जिंदा दिली और फराख दिली का एक ऐसा नाम है पाकिस्तान में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में, जो कि इन चीज़ों की अलामत बन गया है, जो कि एक रोल मॉडल बन गया है ऐसी तमाम तर सिफ़ात और खुसूसियात के लिए। और मेरी मुराद है यहाँ पर जनाब अब्दुल सत्तार एधी साहब और बिल्किस एधी साहिबा से। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुआशरे में एक ट्रेंड सेट किया है, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। और एक ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान हमेशा अगर हेडलाइंस में आता है तो कभी इस वजह से आता है कि बम धमाके हो गए, कभी इस वजह से आता है कि टारगेट किलिंग हो गई, कभी इस वजह से आता है कि भत्ताखोरी हो गई, कभी इस वजह से आता है कि सियासी जमातें लड़ रही आपस में। वहीं पर एक ऐसा नाम भी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा पॉजिटिव अंदाज से ख़बरों में आता है कि लोग कहते हैं हाँ वाकई ये वो मुल्क है जहाँ पर ये वो शख्सियत है जो कि हज़ारों लाखों बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, हज़ारों लाखों औरतों की कफ़ालत कर रहे हैं, हज़ारों लाखों बेवाओं की किफ़ालत कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त यहाँ पर कराची का ये इलाका है मीठा दर, वहाँ के एडी सेंटर में मौजूद हूँ। और यहाँ पर हम क्यों मौजूद हैं इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये कि आपने देखा होगा यहाँ पर ये नन्हे मुन्ने और प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। ये बच्चे कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं, ज़रा इस हवाले से भी आपको बताएंगे, इन बच्चों से ही बात करेंगे। फिर हम यहाँ पर इसलिए भी मौजूद हैं कि यहाँ हमारे साथ बिल्किस एधी साहिबा मौजूद हैं, अब्दुल सत्तार एधी साहिबा की आप ज़ौजा हैं और ज़ाहिर है इस सारे सेंटर की और ऐसे जितने भी सेंटर्स चल रहे हैं उनकी रूहें रवां हैं। वालेकुम सलाम। कुछ तबीयत आपकी आज जरा? अरे मेरी आँख में ना ऑपरेशन कराई हूँ ना, अच्छा, तो आज आँख तकलीफ दे रही है बहुत। सारे काम को जो एधी साहब कर रहे हैं 3-4 साल कितना अर्सा हो गया? पाकिस्तान में आने के साथ ही इंडिया में भी अच्छा। करते थे, लेकिन छोटा मोटा करते थे। यानी इसका मतलब बहुत आराम से 50 साल से ऊपर तो हो गया ना, इसका ज़्यादा ही हो गया। 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। ये आए तो यहाँ 22 साल के थे, 20 साल के, 22 साल। और आप फिर क्या शादी के फौरन बाद आप भी इन नहीं, मैं तो कामों में यहाँ डाल दिया आपको? नर्सिंग करती थी मैं यहाँ। अच्छा, मैं तो यहाँ लड़कियाँ नर्सिंग सीखने आती थी, मेटरनिटी होम था, ओपीडी थी, तो ओपीडी में चारों तरफ दवाखाने नहीं थे और है ना अयूब का ज़माना था। अच्छा, तो यहाँ पे डिस्पेंसरी में 300-400 मरीज आते थे, औरतें आती थी। अच्छा, हम लोग काम करते थे और हमने काम बहुत सीखा। फिर 65 की जंग हुई तब भी हम इधर काम करते थे, तो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई अच्छा, थी। अच्छा, तो यहाँ बहुत लाशें आई, टुकड़े 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 लाशों के आए। अच्छा, तो हमने उनको है ना जोड़ जोड़ के कफन पहना दिया और है ना 6-7 बसें लोगों ने भेजी हुई थी, तो भर भर के जा रही थी, भर भर के जा रही थी, क्योंकि बमबारी से लोगों के काफ़ी नुकसान हुए थे, जानी नुकसान, माली नुकसान। 65 के शोहदा को भी आप लोगों ने गुस्ल और कफन दिया है? गुस्ल नहीं होता था। अच्छा, जाहिर है वो तो टुकड़े हो जाते थे। अच्छा, 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 बॉडी इस काबिल नहीं होती थी कि आप? नहीं, टुकड़े, पेट फट जाता था, मुंह टूट जाता था, आंखें निकल आती थी, जबान बाहर निकल आती थी। फिर क्या करते थे उनको इसी तरह बस आराम आराम से चादरें बिछा के फिर प्लास्टिक बिछाते थे, फिर प्लास्टिक बिछा के फिर रुई बिछाते थे। और है ना बचपना था, इतनी समझ भी नहीं थी। फिर भी है ना फॉर्मेलिन एक दवा आती थी ना, अभी भी होती है, फॉर्मेलिन और कापूर और ये सब मैयत में डाल के फिर कपड़े के ऊपर प्लास्टिक बिछाते थे। अच्छा, वो जो मवाद निकलता था, बदबू निकलती थी, पानी रिसता था, तो वो रुई बिछा देते थे, फिर इनको यूँ कवर कर लेते थे मैयतों को। अच्छा, और फिर बांध देते थे और सब कुछ कर लेते। हमसे नहीं उठती थी ना, तो फिर आदमियों को बुलाते थे। हम छोटी छोटी लड़कियाँ बहुत सारी थी। अब आपकी कब हुई थी एधी साहब से शादी, किस सन में हुई थी? 66 में। और वो किस तरह हुई थी आपकी मुलाकात, क्या कैसे? मैं यहाँ नर्स थी ना, फिर क्या? तो नहीं, एधी साहब ने 2-4 नर्सों से पैगाम दिया
अच्छा। तो एक नर्स है ना, जो बेवा थी ना, वो बड़ी थी, इनकी हम उम्र थी, उसका एक बच्चा भी था। तो हम समझे इनके साथ की शादी इनके साथ हो गई। तो वो 12 साल के बाद उसने मना कर दिया। 12 साल बाद मना कर दिया? 12 साल बाद मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? बोले तेरे पास कुछ नहीं है और है ना, मैं तेरे से शादी नहीं करूँगी। फिर है ना, तो लोगों को मौलाना साहब ने रिश्ता दिया 2-4 जगह पे, तो उन्होंने भी मना कर दिया। कि जब मेरा रिश्ता आया तो मैंने हाँ बोल दिया। आप तो सब मना कर रहे थे, आपने क्यों हाँ कर दिया? आपको भी पता था इनके पास क्या है? नहीं, मेरे साथ जितनी लड़कियां काम करती थी ना, सब तलाक याफ्ता बेवाएँ थी। अच्छा। तो मेरे को ऐसा था कि ना मेरी शादी हो जाएगी, तो फिर शादी होने के बाद अगर मेरा घर बन गया, अल्लाह बना देगा, नहीं बना तो फिर मैं भी इनके साथ काम करूँगी। और ये जो बड़ी नर्स है ना, हमको बहुत तंग करती है ना, इससे बदला लूँगी। जो हेड ऑफिस थी हमारी, हेड ऑफ बदला? पर किस चीज़ का बदला? वो हमको है ना बहुत डांटती थी, बहुत काम कराती थी। तो आपने कहा जब मैं अपनी सुता रहती कि बीवी बन जाऊंगी तो फिर तो मैं देखती हूँ कौन मेरे पे कोई रोक नहीं, फिर मैं बदला लूँगी। फिर लिया आपने बदला है किसी से? नहीं। फिर आपने कहा चलो छोड़े। नहीं, मुझे बदला लेना आता ही नहीं। अगर बदला लेना आता तो आज इस जगह पे नहीं होती। अच्छा। और एदी साहब, अभी जरा हम बच्चों से ही बात करते हैं, लेकिन एदी साहब वैसे तो एक शख्सियत के तौर पे तो पूरी दुनिया जानती है उनको माशाल्लाह। एक शौहर की हैसियत से कैसे हैं? बस है ना, पुरसुकून अच्छे हैं। घरेलू ज़िंदगी इन्होंने नहीं गुजारी, लेकिन मुझे कभी दुख भी नहीं दिया। अच्छा। मेरे 4-5 बच्चे हैं माशाल्लाह। मेरे बच्चों के 12 बच्चे हैं। अच्छा। 3 बेटियां और है ना, नानी दादी सब है? हाँ सब हैं। मेरी कुबरा दादी बनने वाली है। मेरी कुबरा के बच्चा, बहू को बच्चा, मतलब आपकी बेटी, आपकी बेटी दादी बनने वाली है? हाँ माशाल्लाह। एक दादी बन चुकी है अलमास, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और जीनत नानी बन चुकी है। अच्छा। तो हमारे सब बच्चों को मैं इसलिए नहीं बुलाती हूँ इधर नीचे कि ये देखो ये बच्चे सुकून से बैठे हुए हैं ना। बिल्कुल। हमारे 4 बच्चे बुला लो आप, अफरा तफरी मारा हमारी शुरू हो जाएगी। अच्छा। मैं इनको 12 फिरती बुलाती हूँ, बोले 12 करके आओ इधर। अच्छा। अच्छा, अभी मैं एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, तो ब्रेक के बाद जरा मैं आपसे बच्चों के दरमियान ही चलते हैं। थोड़ी आपको सहमत होगी वैसे। हाँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप बताइएगा कि ये बच्चे कौन है, यहाँ पर क्यों आए हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा इन बच्चों से गपशप करते हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी नाज़रीन, तो ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर हम खुश आमदीद कहते हैं। और ये जो बच्चे वगैरह बैठे हुए थे, हमने आपसे ब्रेक से पहले कहा था जरा इन बच्चों से बात करेंगे। बिल्की सैदी साहिबा भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं हमारे साथ, क्योंकि खेल रहे हैं मुख्तलिफ खिलौनों वगैरह से। जरा इनसे बात करते हैं, लेकिन पहले आप बताएं ये जो बच्चे हैं, ये कौन है, यहाँ पे क्यों हैं आपके बच्चे? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ पागल खाने में। अच्छा। तो बच्चों का गर्दन दबा देती है, बच्चे अक्सर मार देती है, तो डॉक्टर बच्चे यहाँ भेज देती है। अच्छा। और ये बच्चा मिला है ना, ये छोटा, इसकी ट्रेन में क्या हुआ? इसकी माँ ट्रेन में कट गई है। अच्छा। ट्रेन में मर गई, इंतकाल हो गया। अच्छा। इनकी वालदा आप कह रहे हैं ट्रेन में इंतकाल हो गया? हाँ। और फिर आपके पास ये कैसे 6 महीने का था, ये हमको पुलिस वालों ने दिया है। अब तो इसकी उम्र माशाल्लाह 1.5-2 साल है। अच्छा। 1.5 साल से आया हो। पुलिस छोड़ के गई? नहीं, बुला के हमको देती है ना। अच्छा, इस तरह जो भी लावारिस वगैरह बच्चे मिलते हैं तो पुलिस आपसे रब्ता कर लेती है और आप ये मतलब ये काम है ना जो पुलिस हमको भी देती है, ये हुकूमत का काम है, लेकिन हुकूमत के पास कोई यतीम खाना ही नहीं है। अच्छा। ये हुकूमत का काम है ना, जो सही है, हाँ, पुलिस केस हो जो उधर रहे। दारुल अमान में तो बड़ी लड़कियां जाती हैं, बच्चे तो नहीं जा सकते ना। हाँ, ठीक है। तो अभी एक लड़की गई है, उसका मुझे बहुत दुख है। 2 साल की वो आई थी, उसकी माँ को उसके बाप ने ज़बह किया था। अच्छा, 2 साल की थी जब यहाँ आई थी? बच्ची 2 साल की थी तो लाडी पुलिस ने हमको दिया था। फिर 8 साल की हुई तो उसके बाप ने जेल में से निकल के इसको आके ले गया, और उसके बाप को देख के इतना डर लगता था, वो बच्चे बेचने वाला लगता था। ओहो। ले गया। नहीं, हमने ज़िया इमाम साहब से रब्ता किया। हमने बोला कि ये बच्ची 8 साल की हो गई है और हम इसको देना नहीं चाहते हैं ना। हमको इसके बाप को देख के ना दिल में डर बैठ गया। तो ज़िया इमाम साहब ने ना फाइल मंगा के पढ़ी और जज का ऑर्डर पड़ा, बोले हम मना नहीं कर सकते, हम मना नहीं कर, कानूनन मना नहीं कर सकते। हाँ, नहीं मना कर। फिर हमने दे दी, नहीं पड़ी, ले गया वो। और अब कहाँ होगी वो, क्या पता नहीं कहाँ। अच्छा, इसमें ज़्यादातर बच्चे वही होते हैं जिनकी माएँ यानी या तो ज़हनी तौर पर कुछ माजूर हैं, या लड़के हैं ना बच्चे हैं ना, कोई बीमार आए थे तो सही हो गए हैं। ये बच्ची भी बहुत ज़्यादा बीमार आई थी, ये बच्ची भी बहुत सही हो गई है। अच्छा। इसको 2-3 बीमारियाँ थी, वो भी, किसी बच्चे को टीबी थी तो वो भी ठीक हो गई। ज़हनी मर्ज था इस बच्ची को? नहीं, पेट में मर्ज। अच्छा, तो इसके वालिदैन ही छोड़ के गए इसको? नहीं, मिली थी झूले में। अच्छा, झूले में मिली? झूले में मिली हुई, झूले में मिली। और मतलब किस उम्र में मिली थी आपको? जब पैदा हुई थी उसी वक्त? नहीं, 1-2 साल की।
1-2 साल की थी मगर बहुत बीमार थी। अच्छा, इसका मतलब झूले में जो है वो खाली वो लोग नहीं डालते हैं, बीमार बच्चे भी आते हैं। अच्छा, खाली ये नहीं होता कि कोई माजूर बच्चे भी झूले में आए हैं। अच्छा, जो माजूर बच्चे, सिर्फ नाजायज बच्चे नहीं आते झूले में कि जो बच्चे तो जायज होते हैं, उसके माँ बाप नाजायज होते हैं। वही सही बात है, सही बात है। लेकिन सिर्फ वो बच्चे नहीं आते जिनके माँ बाप की गलती की वजह से वो भी आ जाते हैं, लेकिन बीमार बच्चे भी आते हैं। बीमार बच्चे भी आते हैं, गुर्बत की वजह से भी आते हैं। हमारे मुल्क में बेरोजगारी है, गुर्बत है, जहालत है और है ना मनसूबाबंदी नहीं है, तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हमारा मुल्क तो तरक्की कर ही नहीं सकता। और अभी भी झूले से लोग बच्चे मिलते रहते हैं? हाँ मिलते हैं, लेकिन उस महीने में 49 बच्चे मरे हुए, 9 ज़्यादा मिले थे। मरे हुए? या तो हमारे पास आए थे या कचरा कुंडी से मिले थे, कुत्ते बिल्ली की खाए हुए, या मुख्तलिफ जगहों से मिले थे जो सिर्फ मुर्दा खाने गए थे। और मुर्दा खाने से नहा धो के जब वो कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रिस्तान वाला हिसाब लेने यहाँ आता है हमारे पास, तो मैं वाउचर सेंड करती हूँ तो नीचे से पैसे मिल जाते हैं इनको। अच्छा। तो उस वक्त 1 महीने में 50 पे एक कम लाशें मिली थी बच्चों की? 9 ज़्यादा अच्छा, 9 ज़्यादा बच्चों की। ये क्या होता है? ये यानी क्यों, यानी बच्चों की लाश कचरा कुंडी में कोई क्यों फेंकता है? क्या होता है, इसकी वजूहत क्या होती है? ये तो उनके माँ बाप को पता होगा ना कि क्यों ये कचरा कुंडी में और प्लास्टिक बैग में बंद होती है। तो प्लास्टिक बैग में तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, बच्चे को तो रुलाना पड़ता है जब बच्चा पैदा बच्चों को प्लास्टिक बैग में डाल के, कपड़े में लपेट के, मुंह में कपड़ा डाल के बैग में डाल देते, फिर कचरा कुंडी में फेंक देते। अच्छा, तो वो बच्चे तो मर जाते हैं, लेकिन वो जो कुत्ते भंबोड़ते हैं ना, वो तो वो अफगानी बच्चे ऐसे छोटे छोटे कचरा नहीं चुनते हैं। हाँ। वो आके लोगों को बताते हैं कि यहाँ बच्चा है, तो फिर कोई भी गाड़ी जाके लाश उठा लेती है। और इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? नहीं आपको पता कि मतलब क्यों? मतलब हम इससे पहले हम टीवी पे अक्सर देखते थे, 9 ज़्यादा बच्चे की लाश मिली है, वो आज आप बता भी रही है बात। 50 बच्चे 1 महीने में मिले हैं, तो आप क्या समझते हैं, कम है? अच्छा, अब इनमें से जरा कुछ बच्चों से हम बात भी कर लेते हैं। भाई कोई क्या, इनमें से कोई एक बच्चा था जो मुझे कोई पोइट्री सुना रहा था, कौन सुना रहा था? आप सुनाएंगे? पोइट्री कौन कौन सुनाएगा भाई? पोइट्री किस किस को आती है? अच्छा, आपको भी आती है, और किसको आती है? पहले आप ये। अच्छा, अम्मी कौन है भाई आपकी? किधर है अम्मी, किधर है? घर पे। तो घर पे है, तो यहाँ पे क्यों आ गए फिर? अम्मी ने बोला अब्बू से पैसे लेके आओ। अब्बू ने बोला तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे। फिर हम लोग आए फिर ना अब्बू ने इधर छोड़ दिया। अब्बू ने इधर छोड़ दिया? बिल्कुल क्या बोल के छोड़ा? बोला तुम बड़ी होगी फिर मैं आऊँगी। फिर मैं आके ले जाऊँगा। अभी तुम छोटे हो, अभी तुमको नहीं रख रहे हैं। तो क्या अभी आते हैं, अभी मिलने आते हैं? अम्मी भी आते हैं, दोनों मिलने आते हैं। तो अभी आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है या आपको घर जाना ज़्यादा? घर में यहाँ पर अच्छा लगता है। यहाँ पे अच्छा लगता है? अच्छा, ये आपको अम्मियों की तरह रखती हैं अभी? बिल्कुल सब ख्याल रखते हैं आपका, खाना वगैरह? घूमने चिड़ियाघर जाते हैं और फिर बंदरों वाली हरकतें करते हैं इधर आके। अच्छा। और चिड़ियाघर वाले पूरा इनको फ्री, सब कुछ फ्री, गाना भी फ्री, झूले भी फ्री, और इनको पूरा गार्ड वार्ड वगैरह देते हैं और सब इनको फ्री। चिड़ियाघर में झूले भी खाते हैं? वाह भाई, कश्ती में भी बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, आप इस तरह ये बता रहे हैं, इससे मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके वालिदैन बिल्कुल सही हालत में होते हैं। नहीं, वो फिर भी छोड़ माँ ने जाते नवी शादी की है तो नया बाप कहाँ से रखेगा दूसरे बाप के बच्चों को? आपको मैं बता तो चुकी हूँ। हैं। अच्छा, शादी तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन बाद में मैं बोलती हूँ ये बच्चे मैं नहीं पालूंगी, तेरे अपने पालेंगे हम। इसीलिए कह रहे हैं, अब्बू आए, अब्बू ने कहा बेटा अभी तुम छोटे हो तो बड़े हो जाओगे चले जाएंगे, और छोड़ के चले गए। तो यानी बाप को ये कबूल नहीं होता कि पहली बीवी के बच्चे भी साथ रहें। तो बीवी बेवकूफ़ है ना जो शादी करती है? क्यों करती है शादी? 4 बच्चे हैं तो। अच्छा सुनाओ भाई पोयम। अच्छा, ये पोयम सुना रहे हैं, सब सुनेंगे और उसके बाद फिर आप में से आपसे ही पोयम सुनेंगे, ठीक है? आपसे? अच्छा चलो, पहले इनसे फिर नाम तो बता दो पहले अपना। मोहसिन। हाँ भाई, मोहसिन सुनाओ भाई, कुछ सुनाओ भाई। अगर के मियाँ मगरमच्छ हमको बताओ बिल्कुल सच, दुम में तुम्हारी इतनी मोटी आंखें क्यों है इतनी छोटी, अच्छा, मुस्कुराते क्यों है तुम ऐसे, कोई बात हुई तो ऐसे। अच्छा बाबा कुछ ना बोलो, दांतों वाला मुंह ना खोलो। अच्छा भाई, वाह वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी इन्होंने पोयम पढ़ी। तो आप क्लैपिंग नहीं करोगे? तालियां तो बजाओ ना। अच्छा भाई, ये बड़ी प्यारी सी एक बच्ची, आपका नाम क्या है? मरियम। मरियम को पोयम आती है? कौन सी पोयम आती है?
मरियम खड़ी होकर पोयम सुनाएगी अभी। हाँ, ये क्या है? मरियम की गुड़िया है ये। मरियम पोयम सुनाएगी। पहले मरियम फिर आप सुनाएंगे। बेबी बेबी असमामा आए कि शुक्र मामा ऊपर जो माँ हा हा हा। जोर से बोलो, जोर। अच्छा, मरियम स्कूल में जाती है? मरियम कौन सी क्लास में पढ़ती है? नर्सरी। नर्सरी में। और मरियम की अम्मी का नाम क्या? अच्छा, आपकी बहन भी है यहाँ पे? मेरा भाई है ना वो कौन है आपका भाई? ये भाई आप बहन हो? ये बहन है आपकी? इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, ये भाई बहन है यहाँ पे। भाई का नाम क्या है? तो भाई के साथ खेलते हो या लड़ते तो नहीं हो भाई के साथ? लड़ाई तो नहीं करते? भाई मारता तो नहीं मारता? अच्छा, इधर आओ भाई साहब इधर हैं। अच्छा, भाई बहन भी यहाँ पे 3 होते हैं ना, अलग नहीं करते हम। हाँ। फिर होते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। अगर पास अच्छा। होते हैं ना तो फिर एक दूसरे। तो भाई का नाम क्या है? भाई तुम्हारा क्या नाम है? और भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं कौन सी क्लास? 2 क्लास पे। तो ये मरियम के साथ खेलते हो भाई? अच्छा, तो यहाँ पे कैसे आए थे भाई अरशद साहब? अम्मी लेके आई थी। अम्मी लेके आई थी। क्या लेके आई थी? क्या बोला अम्मी ने? अम्मी ने बोला आप बड़े हो जाओगे आपको लेके जाऊंगी। अच्छा, ये आप वही वाले केसेस होते हैं, बड़े हो जाओगे लेके जाओगे, मतलब कोई दूसरी शादी हो? शादी दूसरी है या अबू नशा करते हैं, हीरोइन पीते हैं। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे ये बच्चे बेचारे? फिर वो बाप मारता भी होगा बच्चों को कभी नशे में, तो फिर इंसान ये बच्चे बेच भी आते हैं। बच्चे बेच भी आते हैं। अब ऐसे ये यहाँ सेफ्टी होती है, यहाँ पे कोई जैसी मुश्किल नहीं बच्चियाँ है। होती हैं तो फिर जाहिर है। अच्छा, और हाँ, ये एक साहब एक और बड़े बेचैन हो रहे हैं भाई। क्या नाम है आपका? वही मुराद। वहीद मुराद है? ये मैं इसको वही मुराद। वहीद मुराद बोलती हैं? देखो ना इसकी शक्ल देखो, बड़ा हीरो जैसे इसने। हाँ, आंखें देखो इसकी। बाबर। अच्छा, बाबर को जो है वो बिल्की साहबा कहती हैं वहीद मुराद। क्या नाम है भाई? हैं? बिस्मिल। अच्छा, कुछ सुनाओगे कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दोलीन आमीन। क्या है? सुनाओ भाई, नाच सुनाओ। तेरी याद में मैं तो गुम गई, मुझे यूं लगा कि मैं सो गई, मैं तो मिल गई किया ज़ूर से मुझे दोनों को ये जवाब दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अनवार की बारिश होती है, अनजिल का दिल फरते बाए, अनजिल का दिल फरते बाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त। और भी किसी को आती है भाई नात? और कोई पढ़ेगा नात? नात आती है? अच्छा, एक नात और सुनते हैं, फिर जरा आगे बात करते हैं इन लोगों से। ये एक बच्ची है जो बड़ी शर्मा रही है मुझसे, ऐसे शर्मा रही है ऐसे, पता नहीं क्या। आपको भी नात आती है? अच्छा, आपको भी? सब इसको भी आती है? ये कह रहा है भाई मेरे को भी आती है। आप तो मेरे को भी आती है, तो फिर तेरे को कौन सी नात आती है ये बताएं? आती है नात या ऐसे ही बोल दिया है? आती है? कौन सा सुनाओगे नात? सुनाओगे कोई गाना? सुनाओ नात सुना दो चलो। दिल में पढ़ लो। नहीं उस्ताद तुमको आती नहीं है नात वात, ऐसे ही तुमने है ना बस कह दिया जज्बात में। मेरे को भी आती है नात? नहीं आती? कुछ और आता है? कुछ कोई और नात आती है? ये कह रही है इसको आती है। हाँ, इसने तो इसको नहीं आती। जरा इनसे इफ्तार के बाद पूछेंगे बेटा। मुसलमानों समझ जाओ
ये दुनिया जाने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। मुसलमानों समझ जाओ, ये दुनिया जाने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, ये दुनिया जाने वाली है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। ये टीवी से सीखा है ना? हाँ तो आप बताएं, आप बहुत देर से यहाँ बैठी हैं, क्या आप यहाँ पे क्या आपके टाइमिंग्स होते हैं, क्या करती हैं यहाँ पे आप? मैंने देखा आप बच्चों के साथ, शूट से पहले भी मैं देख रहा था, बहुत फ्रैंक हैं आप बच्चों के साथ, बिल्कुल जैसे असल घर में वाला ना बहुत माहौल। प्यार करती है बच्चों से, और दूसरी बात ये है कि है ना ईमानदार भी है, अच्छा। झूठ भी नहीं बोलती, बच्चों को मारती भी नहीं है। अच्छा। और बच्चों को इतना ये प्यार। बच्चों से पूछ लूँ मैं जरा? पूछ लो, पूछ लो। भाई ये जरा एक बात बताओ सारे बच्चों, ये जो है आपके साथ, आंटी ये आंटी जो है, ये मारती तो नहीं आपको, ये बताएं? डराया तो नहीं आपने इनको? डराएंगे तो सही ना, दो बच्चे संभाले नहीं जाते हमसे। अच्छा, डांटती तो होंगी ना कभी थोड़ा बहुत? थोड़ी बहुत डांट। डांटती भी नहीं है? तो बहुत अच्छी, प्यार करती हैं। वाह भाई वाह। अच्छा, तो कैसा टाइम गुजरता है बच्चों के साथ? तो और क्या बहुत करना अच्छा टाइम गुजरता है, बहुत अच्छा टाइम गुजरता है इन बच्चों के साथ। सुबह मैं आती हूँ 8 बजे, फिर रात को 8 बजे जाती हूँ। अच्छा, दिन में 12 घंटे आपके यहाँ गुजरते हैं? नहीं जाती है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम है, चले जाते हैं। हाँ। मुझे ये अपने सगे बहन भाइयों से ज़्यादा अजीज़ है, मुझे इतना प्यार है इन बच्चों से। और ये खुद भी प्यार करने वाले बच्चे हैं, ये माशाल्लाह खुद भी प्यार करने वाले बच्चे हैं। अच्छा, इन बच्चों से मिलने आते हैं इनके अम्मी अबू वगैरह, या कभी होता है ऐसा आप देखते हैं सर? ये जो 3 बच्चे आपने अभी देखे ना, इनके अबू तो जो है ना नशा करते हैं, और दूसरी शादी भी की है इसके अबू ने। तो एक दफ़ा आए थे, मुझे 6 महीने हो गए तकरीबन आए, उसके बाद नहीं आए, 6 महीने के अभी तक नहीं आए ना। पहले आए थे 1 साल पहले, 1 साल के बाद फिर आए 6 महीने, बस मुझे साल के बाद आए, अभी 6 महीने हो गए। हाँ, बड़े हो जाएंगे तो ले जाएंगे। बड़े हो जाएंगे तो क्यों ले जाएंगे आप? मतलब और आप देखो, रखेंगे ना बच्चा संभालने के लिए, तो बहुत पैसे मिलेंगे आपको। नहीं मालूम है, बड़ा बिजनेस होता है बच्चों का भी। हाँ, आपस में क्या बोलते हैं, एक दिन जैसे नीचे आए थे मिलने के लिए, बच्चे आए थे इतने गंदे हालत में, शलवार यूं ऊंचा, छोटे कपड़े, एक तो गुर्बत, जुए और दाने से ये लड़की इतनी भरी हुई क्या लगते थे, और चप्पल इससे टूटे हुए। तो दूसरी दफ़ा जब एक दफ़ा दे के गए ये लोग, इसकी माँ दे के गई, तो दूसरी दफ़ा जब आए ना, मैं भी नीचे गई इनके साथ, जैसे बच्चों के साथ, अपने बच्चों को यूं देख रहे हैं, यूं देख रहे हैं अपने बच्चों को। अच्छा, आए आपस में, इतनी गंदी हालत में जिनको तो छोड़ के आए गए थे, थे। और माशाल्लाह इतने खूबसूरत बच्चे हो गए, इतने सेहतमंद हो गए। मासूम बदमाश इसका लगे। बड़ा भाई क्या बोलता है अपने अब्बू को, अब्बू बोलते हैं कैसे हो आप यहाँ, कैसे रहते हो बेटा? मैं तो एती में तोता हूँ, वो एसी में सोता हूँ? अच्छा। तोतला है ना। कौन है? वो तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, और ब्रेक के बाद इस सेंटर के ज़रा कुछ और इससे आपको दिखाते हैं, और ज़रा बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ये एक हमारा आइडिया ये था कि आज रोज़े का एक दिन ज़रा इन बच्चों के साथ भी गुजारा जाए। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके एक बार फिर हम खुश आमदेद कहते हैं। एक तो वैसे ही ज़ाहिर है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इतना मीठा और इतना मुतबर्रिक नाम है, लेकिन जब इतने मासूम चेहरों से इतने मासूम अंदाज में ये नात सुनने का मज़ा ही कुछ और है। अभी हम ब्रेक में ऐसी तरह इनसे पूछ रहे थे कि भाई वो कौन सी नात है जो सबको आती हो, तो सबने हमारे कहे बगैर ही, हमारे कहने से पहले ही सबने ये नात पढ़ना शुरू कर दी। हम इन बच्चों के साथ मौजूद है। ज़रा ये एक और खातून है जो कि आप भी यहाँ पे बच्चों के साथ होती हैं सारे दिन? सुबह 8 बजे आती हूँ, फिर रात 8 बजे जाती हूँ। तो आप ज़रा बताएं इन बच्चों के बारे में, कैसा तजुर्बा रहता है इन बच्चों के साथ बैठने का, इनकी क्या इनकी हरकतें होती हैं, क्या करते हैं? इनकी हरकतें बहुत अच्छी होती हैं, और हम लोग जैसे अभी आदि हो गए इनके साथ। घर में हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा लगता है? यहाँ पे अच्छा लगता है बच्चों के साथ हम। तो अच्छा चले, अब हम जरा बस आगे बढ़ेंगे। इनको अच्छा, आपको कितने साल हो गए यहाँ? मेरे को तकरीबन ये 10 साल शुरू हो गए। 10 साल हो गए यहाँ पे। 10 साल से लोग यहाँ पे हैं। तो हम लोग तब नहीं करते हैं ना इनको, हाँ हम प्यार मोहब्बत से काम लेना सिखाते हैं, सही है। और हम लोग उनको गिरा के बात करेंगे तो ये तो चली जाएंगी कि सब इज्जत सबको प्यारी होती है। सही बात। अच्छा, यहाँ पे वाकई एक ऐसा माहौल होता है कि जिसमें आपको
ये ना लगे कि आप यहाँ पे कोई मुलाजमा है, बल्कि ऐसा लगता है कि वाकई घर का एक नहीं नहीं, जैसे घर का माहौल है। मम्मी बिल्कुल मम्मी जैसे, अम्मी जैसे हैं बिल्कुल। घर का माहौल दिया हम लोगों को, अम्मी अबू ने, दोनों ने। हाँ, हम लोगों को कमी नहीं है जैसे घर की। अगर कभी इमरजेंसी होती है हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, घर भी नहीं जाते, यहीं पे बच्चों के साथ यहीं पे रुकते हैं। अच्छा, और रहती कहाँ वो लियारी में। अच्छा आप भी लियारी में रहती हैं? न्यू कुमारवाड़ा। नहीं, वाह वाह। अच्छा, तो अच्छा वो आती है अल्लाहुम्मा सल्ले अला, वो किसने सुनाई थी? कि बच्चे ने ना सुनाई थी अभी? किसने सुनाई थी? तो अब ये पढ़ेगा और उसके साथ सब पढ़ेंगे, ठीक है? अल्लाह, इधर आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी। एक बार और पढ़े सब। अच्छा, तो अब हम बस आगे जा रहे हैं। अब इन बच्चों से इजाज़त लेनी है। आप अगर थोड़ा सा और टाइम लेंगे, लेकिन बच्चों से इजाज़त लेंगे। तो हम जाते हुए यहाँ पे, चूंकि हमने अपने बहुत सारे प्रोग्रामों के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है, पाक सर ज़मीन शहाबाद पढ़ा है, लेकिन इन बच्चों के साथ जरा कौमी तराना सुनने का अलग मजा आएगा। तो हम सब खड़े होकर आखिर में पाक सर ज़मीन शहाबाद पढ़े। आता है सबको पाक सर ज़मीन शहाबाद? सबको आता है? खड़े होकर पढ़े सब आखिर में। चले भाई, आ जाए, आ जाए। और आखिर में एक नारा लगाना बहुत जरूरी है, वो है जब मैं पाकिस्तान बोलूंगा तो सब क्या बोलेंगे? जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जब आप लोग भी बड़े हो जाओगे, आपा जितने हो जाओगे, इनके जितने हो जाओगे, तो फिर आप लोग भी ऐसी ही सबकी खिदमत करोगे ना उस वक्त, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके, ठीक है ना? सब मिलके कौम की और वतन की खिदमत करेंगे, ठीक है? चले भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलो।